गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम 15.1 प्रश्नावली जो पढ़ रहे थे हम मैथ्स में, उसमें क्वेश्चंस नंबर 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चंस। देखो फोर्थ क्वेश्चंस क्या है, 15वीं प्रश्नावली का हम चल रहे थे वर्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। आज हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान देना। क्या है, 100 इस चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या कहा है कि 100 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है पहिया, 88 मीटर। यानी क्या लिखेंगे कि 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी हुई है, 88 मीटर। 100 चक्कर में पहिए द्वारा कितनी दूरी तय की है, 88 मीटर। अब ध्यान रखना कि पहिया जब एक चक्कर लगाता है, इस तरीके से एक चक्कर घूमता है, तो वो क्या घूमता है, एक वर्त की परिधि घूमता है। एक चक्कर में वर्त की एक परिधि का चक्कर लगाता है। ध्यान रखना कि पहिया जब भी घूमता है, जब एक बार चक्कर लगाता है तो क्या होता है, वर्त की परिधि के बराबर चक्कर लगाता है, यानी 2πr के बराबर। तो 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी हुई, 88। अगर मैं एक चक्कर की बात करूं तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, एक चक्कर में तय दूरी उस पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी, तो देखो एक चक्कर में तो 100 का इसमें क्या चला जाएगा भाग, ये किसमें 100 चक्कर में पहिए द्वारा दूरी 88 है, तो एक चक्कर में कितनी होगी, देखो 100 इंटू 1 होता है तभी तो 100 होता है, 100 इंटू, तो एक चक्कर यहाँ रखा, 100 का इसमें क्या चलेगा भाग, यानी 100 चक्कर में कितनी हो जाएगी, 88/100 कितने हो जाएगा, 88/100 मीटर। ये कितने में, ये है एक चक्कर में तय दूरी। अब मैंने आपको क्या कहा कि एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है, वर्त की परिधि के बराबर। एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है, वर्त की परिधि के बराबर। तो बताओ एक चक्कर में तय दूरी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2πr। क्या लिख सकता हूं, 2πr, क्योंकि एक चक्कर में तय दूरी क्या कहलाती है, 2πr के बराबर। तो बताओ क्या हो जाएगा, 88/100, ये 88/100 इधर आ गया। बताओ 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर में क्या, 88/100। अब काटते हैं, देखो 22 से मैंने 88 काटा, बताओ कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 2 से 4 कटा, बताओ कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। आई बात में 22 से 88 काटा 4 बार, 2 से 4 काटा कितनी बार, 2 बार। तो बताओ यहां क्या रहा हमारे पास, देखो आ रहा r/7 और बराबर में क्या रहा, 2/100। आई बात में, चलो बताओ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस 7 का किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा ना, और 100 का r से, तो मैं वापस 100 भेजने की जरूरत ही नहीं, इसका गुणा इससे कर दो, 7 का 2 से। तो बताओ r बराबर कितना हो जाएगा, ये r बराबर 7 का 2 से गुणा होगा या कितना हो जाएगा, 14, और बट्टे में क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। भाई 100 का r से गुणा करूंगा 100 और वापस 100 का भाग तो देना पड़ेगा ना, तो r बराबर 14/100। अगर हम इसमें 100 का भाग दे दें तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0.14 मीटर। यानी त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई 0.14 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो इसके साथ गुणा कर दो 100 का, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.14 का हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट आया तो बट्टे में बताओ कितने हो जाएंगे, 100 आ जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपने पास मीटर में और ये आंसर हो गया सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में आएगा 14 सेंटीमीटर और मीटर में कितना आ जाएगा, 0.14 मीटर। तो ध्यान रखना ये। चलो आगे चलते हैं अपन। अब आते हैं, बात करते हैं हम 5वें क्वेश्चंस की। बात किसकी करते हैं, 5वें क्वेश्चंस की। देखो अब 5वें क्वेश्चन से हमें क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, ध्यान देना। 5वें क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्त का और वर्त की परिधि की बात कर रहे हैं। वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, वर्त के परिधि की बात कर रहे हैं। देखो 5वें का, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, देखो वर्ताकार प्लेट का
क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर। तो बताओ वर्ताकार है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बताओ मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। हमें क्या निकालने वर्त की परिधि, तो वर्त की परिधि तो कब निकलेगी जब आर ज्ञात होगा, बिना आर के तो वर्त की परिधि निकलेगी नहीं। तो हमने वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, क्या है पाई आर स्क्वायर कितना दिया 154। बताओ पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। बताओ 22 से 154 कटू तो कितनी बार 7 बार कटेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 का गुणा किससे हो जाएगा 7 से, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो बताओ आर बराबर क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा √7 इंटू 7 और आर बराबर अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, ये 7 क्या हो जाएगा अपने पास सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करनी है परिधि, तो बताओ तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो बताओ 2 इंटू 22/7 इंटू बताओ त्रिज्या कितनी आ गई है 7 आ गई है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 का 2 से गुणा तो बताओ कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो परिधि का आंसर अपने पास कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना जब भी हमारे पास वर्ताकार क्षेत्रफल दिया हुआ तो सीधा पाई आर इसको लगा के यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो हमें पूछा है आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, परीक्षा में कई बार ये बोर्ड के अंदर पूछा हुआ, जब हम बोर्ड के क्वेश्चन प्रश्नावली के करेंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के अंदर एग्जाम में ये पूछा हुआ है। देखो क्या कहा है, एक वर्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो वर्त की परिधि किसके बराबर है, ये वर्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के, किसके है वर्ग के परिमाप के। वर्त की परिधि बराबर किसके है वर्ग के परिमाप के। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, फिर इनका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन तो ये हो गया हमारे पास 6 क्वेश्चन। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वर्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। करते हैं सॉल्व, चलो बताओ। देखो वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो वर्त की परिधि, तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 2 पाई आर। बताओ किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो काटा करते हैं, इसको काटते हैं, जो करता है उसको। 2 से 4 कटा कितनी बार 2 बार, 2 से 4 कटा कितनी बार 2 बार। बताओ मैं आर निकालूं यहां से या भुजा निकालूं यहां से, कोई भी निकालूं। तो अगर मैं भुजा की वैल्यू निकालता तो 2 इसके बट्टे में आ जाएंगे, या अगर मैं भुजा की वैल्यू निकालता हूं तो 2 इसके बट्टे में आ जाएंगे। तो बताओ भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, भुजा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो यहाँ भुजा लगाना पड़ेगा, इसलिए भुजा में यहाँ से निकालना। तो बताओ क्या, तो ये 2 आएगा इसके बट्टे में, तो बताओ क्या आ जाएगा पाई आर बट्टा 2। तो बताओ भुजा कितनी आई, भुजा आई पाई आर बट्टा 2। मैं पाई का मान अभी तक नहीं लिखा, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो 2 पाई आर, 2 से 4 कटा 2 बार और 2 का इसमें भाग दिया तो पाई आर बट्टा 2 क्या आ गई, भुजा आ गई। अब बताओ आपके पास क्या दिया हो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484 मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 484, कितना है 484। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा इसको कितना 484। तो बताओ भुजा क्या हो जाएगी,
तो भुजा बराबर हो जाएगी 484 का हो जाएगा अंडरूट। तो बताओ 484 किसका वर्गमूल है? ये वर्गमूल है 22 का। किसका है? 22 का। तो भुजा कितनी आ गई हमने पास? 22 मीटर। कितनी आ गई? 22 मीटर। बताओ भुजा कितनी निकाली अभी? भुजा पाई आर बट्टा 2। तो बताओ भुजा की जगह मैं क्या लिख देता हूं? पाई आर बट्टा 2 बराबर क्या लिख देता हूं? 22। ये 22। यहां तक बात समझ में आ गई? भुजा की जगह मैंने क्या लिख दिया? पाई आर बट्टा 2। ये पाई आर बट्टा 2, क्योंकि भुजा का मान कितना आ गया? 22 मीटर। यही बात समझ में? ये 22 मीटर आ गया। तो बताओ अब यहाँ 2 का किससे गुना हो जाएगा? 22 से। तो बताओ क्या हो जाएगा? पाई आर बट्टा 2 का गुना 22 से, तो कितने हो जाएंगे? 44। अब आप देखो पाई का मान रखता हूं। पाई का मान कितना हो गया? 22 बटा 7 इंटू आर बराबर कितना हो गया? 44। 22 से 44 कितनी बार कटे? 2 बार। तो देखो 7 का 2 से गुना हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 14 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 मीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 मीटर। भुजा अपने पास कितनी आई? 22। पाई आर बट्टा 2 क्या है? भुजा का मान है। तो मैंने यहाँ पाई आर बट्टा 2 बराबर भुजा कितनी लिख दी? 22। और यहाँ से काटा तो बताओ आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 मीटर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? वर्त का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वर्त का क्षेत्रफल। तो बताओ वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब आपको ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। तो बताओ वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताओ पाई का मान कितना? 22 बटा 7। बताओ त्रिज्या कितनी? 14 इंटू 14। 7 से 14 कितनी बार कटा? 2 बार। 22 का 2 से गुणा क्या कितना हुआ? 44। 44 का 14 से 14 4 कितने होते हैं? 56। 56 के 6। हासिल का 5। 56 और 5 कितना हुआ? 61। 616 मीटर स्क्वायर। तो आंसर अपने पास कितना आ गया? 616 मीटर स्क्वायर। ये आ गया वर्त का क्षेत्रफल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाण जब बराबर है तो बराबर फॉर्मूला लिखा। यहाँ से एक हमने मान भले आर निकालो भले भुजा निकालो, एक ही बात है। और फिर दूसरे के अंदर हमने मान रखा, तो अपने पास आर की वैल्यू आ गई, और आर की वैल्यू आने के बाद हमने इसका आंसर निकाल दिया। चलो, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखो, 7। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा है कि वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का। देखो बाड़ जब हम लगाते हैं तो बाड़ क्या होती है? उसकी परिधि पे लगती है। कहां लगती है? परिधि पे। तो बाड़ का मतलब क्या हुआ? उसकी परिधि पे। तो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना हो रहा है? तो देखो 24 रुपये मीटर की दर से, पर मीटर की दर से बाड़ का व्यय, बाड़ का व्यय कितना हो रहा है? 5280 रुपये। कितना हो रहा है? 5280 रुपये। यहां तक बात समझ में आई आपको? 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना हो रहा है? 5280 रुपये। तो बताओ मैं अगर मैं 24 का भाग दूंगा इसके अंदर, तो मुझे क्या पता चलेगा? उस बाड़ की लंबाई पता चलेगी कि बाड़ कितनी है, जिसके कारण उन्होंने 1 मीटर के 24 रुपये दिए हुए हैं और उसके हिसाब से 5280 रुपये हो रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसके अंदर 24 का भाग दूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे पता चलेगा कि बाड़ की लंबाई कितनी है। समझ गए? तो मैं 24 का इसमें देता हूं भाग। तो बताओ बाड़ की लंबाई अगर मुझे ज्ञात करनी है, बाड़ की लंबाई कि कितनी लंबाई है इस बाड़ की, तो क्या करूंगा? 5280 में दे दूंगा 24 का भाग। 5280 में किसका भाग दूंगा? 24 का। तो बताओ कितनी बार जाएगा? 24 का 52 में भाग दोगे, 24 दूनी 48, कितनी बार? 2 बार। 24 दूनी 48 कितनी बार? 2 बार। पीछे कितना रहा? 4 यानी 24 दूनी 48 वापिस 2 बार। तो 220 मीटर
तो बाड़ की लंबाई कितनी आ गई 220 मीटर। 5280 में 24 रुपए का भाग दिया तो कितना आया 220 मीटर, यानी 220 मीटर का अगर मैं 24 से गुणा करूंगा तो 5280 रुपए आएंगे, यानी 220 मीटर इस बाड़ की लंबाई है। अब इस बाड़ की लंबाई 220 मीटर है, बाड़ की लंबाई 220 मीटर है, मतलब वर्ताकार बाड़ है या कोई भी हो, कैसी बाड़ है, वर्ताकार है। तो वर्त की इस बाड़ की लंबाई हमारे पास 220 मीटर आई, मतलब क्या आ गई, परिधि। क्या आ गई, परिधि। तो बताओ बाड़ की लंबाई का मतलब 2 पाई आर, परिधि हो गई, वर्त की परिधि। बाड़ की लंबाई का मतलब वर्त की परिधि। भाई ये है बाड़ की लंबाई, ये वर्ताकार बाड़ है तो इसकी लंबाई, ये टोटल जो लंबाई है ये कितनी है अपने पास आइए, ये आइए 220 मीटर। तो 2 पाई आर बराबर 220 हो गया, ये 220 हो गया। बताओ तो यहाँ त्रिज्या कितनी आ गई बाड़ की 22/7 इंटू आर, यानी खेत की त्रिज्या कितनी आ गई ये हम देखते हैं। तो बताओ 22 से ये 22 कैंसिल हो गया एक बार, ये 10 हो गए। 2 से 10 कट गए कितनी बार, 5 बार, ये 5 हो गए। बताओ आर बराबर क्या हो गया, 7 का गुणा 5 से कितना हो गया 35 मीटर। मतलब इस वर्ताकार खेत की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 35 मीटर आ गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, तो जुताई का व्यय ज्ञात करना है। हमें क्या करनी है, अब इसकी जुताई करवानी है। जुताई होती है पूरे इस भाग में, खेत वाले भाग में जुताई यहां हो गई। तो बताओ यहां जुताई होगी तो क्या आएगा, वर्त का क्षेत्रफल। तो जुताई का व्यय हमें दिया हुआ है, हमें 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से जुताई करानी है। तो भाई पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जुताई कितने क्षेत्रफल में होती है, फिर उसका गुणा करेंगे ना। हमें देखो 220 मीटर में क्या हुआ, बाहर की लंबाई आई, फिर 24 से गुणा किया तो 5280 लगे। अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्रफल को हम पहले निकालेंगे, फिर 0.50 मीटर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 0.50 रुपए से गुणा करेंगे। तो देखो अब हम निकालते हैं वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल। क्या निकाल देते हैं, वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल। फिर हम देखेंगे कि भाई जुताई कराने का व्यय कितना होता है। तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बताओ पाई की वैल्यू कितनी, 22 बटा त्रिज्या कितनी है 35 इंटू 35। बताओ 7 पंजे 35 कितनी बार, 5 बार। 22 का 5 से गुणा कितनी बार, 22 का 5 से गुणा कितना आंसर आएगा 110, और इंटू कितने हो गए 35। बताओ गुणा कर देता हूँ, 11 का 5 से गुणा 55, हासिल के 5, 11 का 33, 33 और 5 कितने हुए 38, 3850 मीटर स्क्वायर। 3850 मीटर स्क्वायर, ये क्या है प्रति मीटर, हाँ मीटर में ही है। तो देखो 3850 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये हमारा आ गया किसके पास, इस वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल आ गया 3850 मीटर। अब क्या कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के 0.50 रुपए। जुताई का व्यय क्या है, देखो जुताई का व्यय ज्ञात करना है ना। तो जुताई का व्यय देखो क्या है, यहां मैं निकालता हूं जुताई का व्यय। जुताई का व्यय बताओ क्या लग रहा है, 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हैं। 1 मीटर स्क्वायर के कितने, 0.50 रुपए। अपने पास कितना मीटर स्क्वायर है, 38,850। 1 मीटर स्क्वायर जुताई का व्यय कितना है, 1 मीटर स्क्वायर जुताई का व्यय है 0.50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ 3850 मीटर है स्क्वायर अपने पास, तो इसका क्या करना पड़ेगा, गुणा ही तो करना पड़ेगा। इसका मतलब कुल व्यय कितना हो जाएगा अपने पास, कुल जो व्यय होगा इस जुताई का वो हो जाएगा, देखो 3850 इंटू 0.50, ये कर देते हैं गुणा। आई बात समझ में, अरे भाई 0.50 का मतलब क्या हुआ, आधा हुआ ना। या पॉइंट ढाके कर दो, ये पॉइंट ढाके बताओ 100 लिख देता हूँ, ये पॉइंट ढाके देखो, पॉइंट ढाके यहाँ कितने 100, ये आधा करना है बस। 0.50 का मतलब आधा होता है 1 रुपये का, इसका आधा करना है। 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, बताओ गुणा कर लेता हूँ। पॉइंट ढाके 5 और 0 थे तो बट्टे में 100 आ गए, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये, बताओ गुणा कर दो, 5 पंजे 25, ये 25 के 5, हासिल के कितने लगे 2, 8 पंजे 40 और 2 कितने हो गए 42, हासिल के कितने लगे 4 लगे, 5 तिया 15, 15 और 4 कितने हो गए 19।
तो 1925 रुपये क्या लगे जुताई के, तो कितने लगेंगे 1925 रुपये, डबल किए तो 3850 हो गए, यानी 0.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर, आधा रुपये लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 1925 1925 रुपये इस जुताई के वे लगेगा। तो कुल वे हमारे पास आंसर कितना आ गया 1925 रुपये। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं अब इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर था 7। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आप सॉल्व करके आना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो क्या कहा है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर, एक वर्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। देखो ये वर्ताकार घास का मैदान मान लिया, इसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। ये वर्ताकार घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या 35, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। क्या कहा है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो मान लिया मैंने इसके चारों तरफ ये मार्ग बना दिया, और ये कितना है, ये है 7 मीटर। समझ गए? इसकी लंबाई ध्यान रखना, ये चारों तरफ एक जैसा है, डायग्राम बोले ऐसा बने, ध्यान रखना। ये चारों तरफ क्या है 7 मीटर, बोले इधर कर लेता हूं मैं, या कैसे भी करो, इधर करो कैसे भी करो। ये भाग कितना है 7 मीटर, ये इतना भाग कितना है 7 मीटर, याद रखना ये कितना है 7 मीटर। ये चारों तरफ ये 7 मीटर की पट्टी है, ये 7 मीटर चौड़ाई की क्या है पट्टी है, तो 7 मीटर हो गया। ठीक है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, इस मार्ग का, ये जो मार्ग है इसका आपको क्या ज्ञात करना है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बात मेरी ये सुन लो, मैंने आपको बताया था कि ऐसा जब आकृति दिखे तो ये क्या है, ये है वलय। क्या है? वलय। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल का मतलब इस वलय का क्षेत्रफल, और इस वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पहले इस पूरे को वर्त मान लो, इस पूरे के वर्त में से ये अंदर वाला वर्त बाहर निकालो, तो अपने पास मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले इस पूरे को मान लो ना, इस पूरे को, तो ये बड़ा वर्त हो गया, इस बड़े वर्त में से छोटा वर्त माइनस कर दो, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो बताओ इस मार्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले मैं देखो क्या कर देता हूं, पहले मैं इसको डायरेक्टली करता हूं, पहले मैं इसको लिख दो, मार्ग का क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा, बड़े वर्त में से छोटा वर्त माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ बड़े वर्त की त्रिज्या बताओ, इस पूरे बड़े वर्त की त्रिज्या बताओ, यहां से लगा के पूरी यहां तक 35 तो ये 7 ये बताओ कितनी हो गई। तो बड़े वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की मैं मान लेता हूं त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या, इस बड़े वर्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेते, बताओ क्या हो जाएगी 35 + 7। अरे भाई 35 तो छोटे वर्त की, और 7 ये कुल यहां से यहां तक अगर बड़ा वर्त पूरा मानता हूं तो 35 + 7 कितने हो गए, 35 + 7 कितने हो गए 42 हो गए, ये 42 मीटर। चलो अब छोटे वर्त की त्रिज्या बताओ, स्मॉल r बताओ कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है 35 है, ये 35 मीटर हो गई, 35 मीटर। तो बताओ मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये मार्ग का ज्ञात करना, बड़े वर्त में से छोटा वर्त क्या कर लो माइनस बाहर निकाल दो। तो बताओ क्या लिख दूंगा, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, छोटे वर्त का, बात समझ में आ गई, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्त का क्षेत्रफल πr², छोटे वर्त का क्षेत्रफल πr²। क्षेत्रफल तो यही होगा πr², लेकिन एक की त्रिज्या कैपिटल R, एक की त्रिज्या स्मॉल r। तो बताओ दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, ये पाई बार बताओ अंदर क्या रहेगा r² - r²। आगे इसको और सॉल्व करूं, अरे भाई आप तो डायरेक्ट भी लगा सकते, तो आगे और सॉल्व करूं तो पाई बताओ ये r² - r, एक बार प्लस में एक बार मैंने फॉर्मूला पूरा आपको लिखाया था, r + r और r - r। अब आपके बहुत सरल हो जाएगा, देखो अब सीधा मान रखते हैं, तो मान रखो तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा मान रख देते हैं, बताओ पाई का मान कितना हो गया 22/7।
अरे हो गया ना, पाई का मान 22 बटा आर कितना है, आर 42 है, ये आर कितना है 35, तो एक बार तो 42 प्लस 35 ये जुड़ गए, और एक बार 42 माइनस 35 घटा दो, 42 माइनस 35 घटा दो, तो बताओ क्या हो जाएगा 22 बटा 7। बताओ 42 और 35 कितने हो गए 77, इंटू 42 में से 35 गए तो कितना आ गया 7 आ गया, तो 7 से 7 क्या हो गए कैंसिल हो गए, 22 इसका किससे गुणा करना है 77 से, तो करो 77 से मल्टीप्लाई 22 का, 7 दूनी 14 हासिल का 154 इंटू 4 154 वापी 4 9 6 1 कितना आ गया 1694 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 1694 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया आंसर। पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सारे का हमें ऑप्शन बताना है। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिवृत्त क्षेत्रफल होगा, अभी मैंने बताया दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिवृत्त क्षेत्रफल क्या होगा, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध ये क्षेत्रफल, यानी दो सकेंद्रीय जिनका केंद्र एक ही हो, सकेंद्रीय का मतलब जिनका केंद्र भिन्न हो, तो इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है वलय का क्षेत्रफल, और वलय के क्षेत्रफल का मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी एक बार आप लिख दो प्लस में और एक बार आप लिख दो माइनस में, तो ये आंसर हमारे पास होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। फिर देखो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन इसी पे है डिफेंडेड, इसी फॉर्मूले पे है, क्या है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों से परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न से। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो एक कैपिटल आर बराबर कितनी मान लो 4 और स्मॉल आर बराबर कितनी मान लो 3 सेंटीमीटर। तो ये रहा फॉर्मूला, आपके सामने ही है फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला क्या है 22 बटा 7, एक बार 4 और 3 को जोड़ना है तो कितने हुए 7, एक बार 4 में से 3 घटाना है तो कितना हुआ 1, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 का 1 से गुणा किया तो आंसर हो गया 22, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब मैं आपको देता हूँ क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं, चलो लिखें यहाँ क्वेश्चंस और देखो चलो पहला क्वेश्चंस लिखना है, एक वृत्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप एक वृत्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आई बात सुन में, एक वृत्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पॉइंटों में भी आ सकता है, बट्टे में भी आ सकता है, जैसा आंसर आए आपको निकालना है। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन से लिखाता हूं मैं, लिखो सौ चक्कर में
स्कूटर का पहिया, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 44 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी तय करता है। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 44 मीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। एक वर्ताकार बगीचे जिसकी त्रिज्या, एक वर्ताकार बगीचे जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा इसके चारों तरफ, बगीचे जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ 7 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक वर्ताकार बगीचे जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसके चारों तरफ 7 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से इन फॉर्मूलेज को पढ़ें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।